अपने गति के जरिए, अपने मानसिक स्थिति के जरिए जो शांति, आनंद किसने बनाया? हमको किसी ने नहीं दिया है। यही सेल्फ मेड शांति, ये सब आप खुद का बनाया हुआ होता है। बनाइए और उसका असर खुद के ऊपर देखिए। क्रोध आप खुद बनाते हैं, द्वेष भाव आप खुद बनाते हैं और आप उसका असर महसूस करते हैं। शांति बनाओ खुद, अपना DIY। तो वैशाली जी आगे बढ़ते हैं। हरिओम अर्पिता, हरिओम सब योगियों को। हम गीता का 4था अध्याय पढ़ रहे हैं, मानव कर्म संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 32। श्री भगवान उवाच एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हरिओम। आज वेद की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं मूल तत्व पर। कभी कभी ऐसा होता है कि गिलास में शहद रहता है, कभी कभी हम बाहर बैठ के सोचते हैं कि हम गिलास भरे शहद में अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन कभी कभी उसमें डूबना पड़ेगा। बाहर बैठने से मिठास नहीं आए। वेद का मतलब प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति जो रहस्यमयी है, से हम माया, उस माया को भेद करके उसका तत्व अनुभव करना और तत्व को समझना वेद होता है। कोई भी प्रकृति के हिस्सा को अपने हिसाब से समझना आपका खुद का वेद है। तो वेद क्या होता है ना, आपका समझ। आप कैसे समझते हो सूर्य उदय को सूर्यास्त, कैसे समझते हो पेड़ पंछियों की गति को, कैसे समझते हो इंसान की यात्रा को लेकर, शैशव से लेकर मृत्यु तक। आप किससे कैसे समझते हो? ये संसार में सबसे बड़ी जो माया है, वो सबसे बड़ी माया मैं की जो अनुभूति आप पर होती है, उससे आप क्या मानते हो? ये सब आप ही का वेद। आप जो जो मानते हो वो आपका वेद। आप चाहे उससे लिखित रखो ना रखो, लेकिन आपका वेद आपके परिवार की, आपके इर्द गिर्द की समाज के ऊपर पड़ेगा। तो आप जितना समझते हो प्रकृति को, उतना वेद आप जानते हो। उसी से आप अपना चारों तरफ की ज्ञान की जो यज्ञ चल रही है, उसी में आप आहुति दे रहे हो अपनी वेद की ज्ञान। तो आपका समझ बढ़ता है। आप जितना समय बिताते हो संसार में, आप करते क्या हो? प्रकृति के रहस्य को उन्मोचन तो करते हो। आप चाहो ना चाहो, आप चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कुछ ना करो, सिर्फ समय यहाँ सबको वेदविद बना देता है। सब प्रकृति के रहस्य कुछ ना कुछ जानकर इस संसार से जाते, सब वेदांतिस्ट हो जाते हैं।
तो आज का ये जो श्लोक है, जो प्रकृति की ज्ञान को वेद माना गया है, और इस ये जो वेद का, इस प्रकृति का एक बहुत बड़ा अंश होता है, वो है गति यानी कर्म। ये प्रकृति एक जैसा नहीं रहता है, हर समय गतिशील होता है। तो इस गतिशीलता को, इसे शील कहा जाता है, कुलशील, गतिशील। शील का मतलब है डिसिप्लिन। शील का मतलब है आप कितने अनुशासित हो। तो प्रकृति शील में रहती है, अनुशासन होता है उनका, ब्रह्म का उस पर अनुशासन रहता है। ये नहीं कि अपने मनमौजी कुछ हो जाता है। आप पृथ्वी पे चल रहे हो, वो अग्नि नहीं बन रही, वो जल नहीं बन रहा है, अपना गतिशील में रख रही है, डिसिप्लिन। वेद प्रकृति का हर अंश शील में है। जैसे कुलशील नारियां अपने मर्यादा में रहते हैं, कर्म भी अपने मर्यादा में रहते। तो प्रकृति का ये जो हर समय कर्मरत रहना, ये यज्ञ ही तो है। सूर्य उदय सूर्य अस्त जो हमें यूं ही लगता है, कभी निहारते नहीं है, कभी सोचते नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या हो रही है। इतने बड़े बड़े तथ्य, इतने बड़े बड़े तत्व, कैसे इतने सालों से, इतने युगों से ये चल रहा है। ये जो उसका प्रभाव हम पर होनी चाहिए, हमारा प्रभाव छोटे छोटे, अभी पहले सूर्य का प्रभाव हम पर था, उसके ज्योति, उसकी रश्मि, उसकी ताप हम पर था। अभी टीवी मोबाइल का कितना उसमें रोशनी है, उसका प्रभाव हम पर आ रहा है। सूर्य का आपने देखा, सूर्य होता क्या है, उसका तत्व क्या है, वो ताप है, वो रश्मि है। जो इंसान सूर्य देखकर अपना जीवन बिताते हैं, जो इंसान ये CFL लाइट देखकर बिताते हैं, उसमें तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दोनों लाइट है, दोनों रोशनी देते हैं, दोनों ताप देते हैं, लेकिन देखिए आप किस पर ध्यान देते हो। तो प्रकृति की हर उस चीज पर ध्यान दीजिए जिसमें आपका वेद बने, समझ बने। उस पेड़ों के साथ समय बिताइए, आप रहस्य उन्मोचन कर सकते हो। जो बगीचे में काम करते हैं, जो पेड़ पंछी के साथ काम करते हैं, जो फसल उगाते हैं, जो हमारे कृषि उत्पादन करते हैं, वो वेदविद सब प्राकृतिक स्तर पर होते हैं। उनको पता होता है कब पानी देना पड़ता है, कब पानी रोकना पड़ता है, कैसे उससे समझना पड़ता है, सब वो जानते हैं। तो प्रकृति का नियम जो कर्म, कर्म एक यज्ञ। और आप जब उस, आपका समझ उसमें डालते हो और आनंदित रहते हो, तो आपने वेद को प्रकृतिस्थ किया और प्रकाशित किया। अपने 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 जैसे खाना खाते हो, आप समझ भी खाते हो, समझ भी लेते हो, वो समझ आपकी खाना है। जैसे हम स्थूल शरीर के लिए ये सॉलिड लिक्विड सब खाते हैं, वैसे समझ भी हम खाते हैं इस शरीर की तत्व वेद को बढ़ाने के लिए, ताकि माया समझ में आ जाए। और एक बार माया समझ में आ जाता है, तो आपको जैसे लगता है कि आप एक बाल सुलभ आप में आ जाती है कि आपको आज इस माया को कैसे समझे। अगर समझ में आ जाता है, आप बिल्कुल हर्षित हो जाते हो, पुलकित हो जाते हो जब माया समझ में आता है। और इस माया जो समझ में आता है, ये आपकी वेद बन जाती है, और ये वेद चारों तरफ प्रकाशित होता है। आपका समझ, आपका प्रकाश। क्या समझ में आ रहा है?
क्या इससे आप समझ सकते हो? ज्योति जी, पुष्पा जी, क्या ये आपके समझ में आ रहा है आ रहा है कि क्योंकि आपका समझ आपकी वेद? वेद है। सही है। थैंक यू अर्पिता जी, बहुत और अच्छे से। वेद मतलब है आप कितने प्रकृति को जानते हो, मानते हो। और हम्म, प्रकृति जो गतिशील है, शील, शील शब्द बहुत सुलभ होता है। अनुशासित है। गति गति है लेकिन उसमें शील है, डिसिप्लिन। वो गतिशीलता को हम यज्ञ मानते हैं। तो कर्म जो प्रकृति का हिस्सा है हर समय यज्ञ में चलता है। हमारा समझ उसमें आहुति। समझ में आया। समझिए, समझ। प्रकृति को समझने की इच्छा प्रकाश कीजिए। ये सिनेमा, ये मोबाइल, ये मॉल, इसमें ज्यादा प्रकृति की समझ नहीं है। प्रकृति की समझ आप देखोगे जब एक फूल से फल बनता है, एक छोटा सा पेड़ जो इतने छोटी बीज में रहती है, इतना बड़ा बरगद कैसे बीज के अंदर रहता है, इतना बड़ा पेड़ एक छोटी सी बीज के अंदर कैसे। तो आप बिल्कुल। इतने बड़े हो, अब इतने बड़े बीज हो, तो आपके अंदर कितने बड़ी ज्ञान की वृक्ष है। यस, ये समझ गया। तो ये यज्ञ चल रहा है। आप तो चाहे ना चाहे आपको तो वेदविद आप बनते हो। आपकी समझ आपकी वेद है। और आपकी समझ के कारण आपकी चारों तरफ प्रकाशित होता है। हम प्रकाशित होते हैं, जितना समझ उतना प्रकाश। छोटे छोटे चीजों में, संसार में इतने सारे छोटे छोटे चीज होते हैं, उसमें समय दीजिए और देखिए, आप कुछ ना कुछ समझ लोगे। वो तत्व जब आपके अंदर में जाएगा वो तृप्ति देती है। माया को समझने में, प्रकृति को समझने से इतना तृप्त लगता है कि मानो आपने पूरा विजय प्राप्त कर लिया है उस समय के लिए। क्योंकि हम गतिशील संसार में रहते हैं, एक जैसा समय नहीं रहता है। तो जो पहले किए हुए कर्म के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं, वो अक्सर दुखी हो जाते हैं। हर वक्त आपको, हर हर लम्हा आपको ये शील के द्वारा, गति के द्वारा आप नए नए उद्भावन कीजिए, अनुभव कीजिए, वेद बढ़ाइए। और खुद देखिए इसके कारण आपका सोच कैसे बदलता है। कोई प्रश्न? पुष्पा जी, हसमुखता आपके मन में बहुत सुख है, आनंद है, थोड़ा उसे बयान कीजिए हमें। बल आज समझ आ रहा है कि प्रकृति की को कैसे खोल खोल कर समझे। और समय बिताइए प्रकृति के समय। साथ, समय दीजिए। आकाश को देखिए, बादल को देखिए, हाँ। सूरजमुखी को देखिए, पंछियों को देखिए। हमारे घर में एक बड़े बुजुर्ग रहते हैं जो हमारे पिंड को वो खाना दिया है। ये जो बना है उनके कारण बना है। जब भी मैं स्कूल से आती आती थी, घर में चाहे किसी का क्या कैसा माहौल रहा होगा, जब मैं स्कूल से आती थी, जो हमें निवाला हमारे लिए बनाते थे, वो खिलाते थे। वो हर समय जितने सारे पुराण होते थे, वही सब, जो जो सब जितने सारे कथाएं होते थे, जब हम खाते थे वो सब उसी समय कहते थे। उनका जीवन हमने देखा है। वो कौवे के साथ, वो मैना के साथ, वो जो स्क्विरल के साथ, ये जो घर के चारों तरफ रहते हैं ना, उनको देखते रहते हैं। अपने अपने जो तुलसी के पौधे के साथ, उनका उनकी बात सुनने में एक आश्चर्य लगता है। वो जो दीप जलाते हैं, उसमें जो हम दिया में जो क्या कहते हैं वो, हाँ, बाती। जो बाती बाती। बाती लगाता है, वो तो घी में होता है। तो वो बाती को खाने के लिए कौन आता, आपको पता है? आप बाती को छोड़ देते हैं, आपने कभी देखा?
उस बाती को अगर आप छोड़ दोगे अपने ऊपर कहीं भी, जहाँ वो उसको खाने के लिए कौन आता है? वो तो नहीं रहता है वैसा। क्या उससे चींटियां खाती है? नहीं। क्या कौवे खाते हैं? नहीं। आपको पता ही नहीं आपकी बाती कहाँ गई। तो प्रकृति के साथ आपका कोई नियम ही नहीं बन रहा। आपकी व्यवहार किए हुए चीज जितने सारे, उसका अंत तो देखिए, जानिए, बात कीजिए। तो हम जब उनके साथ बात करते हैं तो ऐसे ऐसे मूल तत्व पर वो बात करते हैं। हमें लगता है हम किस अवस्था में है और किस अवस्था में लोग आनंद लेते, बाती कहाँ गई। और बहुत सारे, मैंने पूछा बाती कहाँ गए, कहाँ जाता है? वो कहते हैं से मैना खाती है। वो जो छबननी अमर जो सफल देखा ले, जो कौन तक कौन थी मैना, बॉनी बॉनी पौनी बॉनी वो जो येलो येलो बीक वाला आता है ना, हमारा टेरास के ऊपर भी घूमता है, एक ब्राउन कलर का चिड़िया होता है। उससे हम आई डोंट मैना नो द कहते हैं। हिंदी। मोइना पौड़ी इज चढ़ी, कोयल हाँ, आई थिंक। जिसको हम दो देखने से मंगल समझते हैं। हाँ हाँ बॉनी। जो दो देख लेने से तो ये लगता है। तो आप देखिए, एक इंसान, वेद है उनका कि ये बाती मैना खाता है और कोई नहीं खाता। और वो बाती में कभी कभी चींटी नहीं लगते, घी में चींटी नहीं लगता है, क्योंकि उसमें वो फंस जाते। ये वेद है, ये सोच है, ये आपका प्रकाश है। शबना नहीं इतना चलेगा? Will this do? इतना चलेगा? बाती कहाँ गई? आपका हर चीज कहाँ जाता है, देख लीजिए, वेद बढ़ जाएगा। जरूर जरूर। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इतना शांत मत बनिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए प्रकृति का। शांति एस्केपिज्म नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, पढ़िए प्रकृति को, पढ़िए, समय बिताइए। थैंक यू मामा। थैंक यू दीदी।